भाई भाई, इस तेज बारिश में मम्मा कहाँ होंगे? मम्मा ने बताया था कि इस तेज बारिश में पक्षी दरख्तों के पेड़ों के नीचे भाग लेते हैं। कुकू भाई, कुकू भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम इस तेज बारिश में कभी अपनी मम्मा को बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ गुड़िया, मम्मा को ठंड भी लग रही होगी और पंख भी भीग चुके होंगे। कुकू और गुड़िया की मम्मा 1 घंटे से बेरी के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके पास दाना था जो उसने बारिश शुरू होने से पहले ही ढूंढ लिया था, मगर वो इतनी तेज़ बारिश में अपने घर कैसे जा सकती थी। आज तो कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अगर मेरे पास भी छाता होता तो मैं भी इस बारिश में अपने घर चली जाती। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी वहाँ से गुजरती है। उसके पास बड़ा लाल रंग का छाता था। चिड़िया गौरी को आवाज़ देती है, गौरी, गौरी बहन। हाँ चिड़िया, जल्दी बताओ। मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है, मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई है। गौरी बहन, आपके पास छाता है, आप मुझे भी अपने साथ आहिस्ता आहिस्ता ले जाए। ना भाई चिड़िया, मेरा छाता गंदा हो जाएगा। गौरी बहन, मेरे पंखों को कौन सी मिट्टी लगी हुई है? मैं तो सुबह से बारिश में नहा रही हूँ, मेरे पंख साफ हैं। नहीं, ये छाता मुझे मेरी माँ ने दिया था और कहा था, बेटा इस छाते के पास किसी को ना आने देना। अब तुम ही बताओ, माँ की बात मानो या तुम्हारी? वो चिड़िया आहिस्ता से बोलती है, माँ की। हा। चिड़िया, तुम ऐसा करो, ये दाना मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चों को दे दूंगी, वो घर में बहुत भूखे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी बहन, आप मेरा ये काम ही कर दें। मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, मुझे सुकून हो जाएगा, और जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने घर चले जाऊंगी। ऐसे धोखे से गौरी कौवी चिड़िया से दाना ले लेती है और चली जाती है। अब मेरी चिंता खत्म हुई, क्योंकि मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। मेरा क्या है, जब बारिश रुकेगी तो मैं घर चली जाऊंगी। कालू, कालू, किधर हो? लो, दाना खा लो। मामा, मामा, इतनी तेज बारिश में आपको दाना कहाँ से मिल गया? हा। जरूर चुरा के लाई होगी, किसी गरीब के घर से। नहीं जी, चुरा के नहीं लाई, बल्कि धोखे से लाई हूँ। ये दाना मुझे चिड़िया ने दिया था अपने बच्चों के लिए, और मैं अपने घर ले आई। फिर वो तीनों मज़े मज़े से खाना खाने लगते हैं। दाना खाकर तीनों कौवे अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। भाई भाई, भूख लगी है। गुड़िया बहन, जब मम्मा आएंगी तो हमारे लिए दाना ज़रूर लेकर आएंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें मम्मा का इंतज़ार ही करना होगा। आधे घंटे के बाद लूसी कबूतरी वहाँ से गुजरती है। उसके पास 2 छाते थे। वो चिड़िया को बैठा हुआ देखकर उसके पास आ जाती है। चिड़िया, चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? लूसी, लूसी, मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही हूँ। सावन का मौसम है, आजकल की बारिश का क्या पता कब रुके। ये लो, तुम मुझसे ये छाता ले लो और अपने बच्चों के पास जाओ। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और लूसी से छाता लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है। बच्चों, बच्चों, दाना खा लिया? इसका मतलब वो दाना गौरी अपने घर ले गई। मैंने कितनी मुश्किल से दाना ढूंढा था, मगर वो गौरी धोखे से मेरा दाना ले गई। आप चिंता ना करें, मेरे पास छाता है, मैं अभी कहीं से दाना आपके लिए लेकर आती हूँ। मम्मा, मम्मा, आप थक जाएंगे। नहीं मेरे बच्चों, मम्मा कभी नहीं थकती। चिड़िया दाना ढूंढने के लिए उड़ती उड़ती पुराने जंगल पहुंच जाती है। पुराने जंगल में एक पुराना कुआं था। जब वो उसके पास से गुजरती है तो उसे आवाज़ आती है, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया एक बेर कुएं में गिराती है और एक बूढ़ी कौवी उसमें से निकलती है। बेटा, मैं सुबह से कुएं में घुसी हूँ,
कौवी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। बूढ़ी कौवी को देखती और सराहना करता है और चिड़िया को देखकर हैरान हो जाती है। माँ जी, आपने ये सब कहाँ से लिया? बेटा, घर के दूर रहती है, घर के पीछे बूढ़े की कोई बहुत सारे पेड़ रहते हैं, इसलिए मैंने आसानी से ले लिया। फिर बूढ़ी कौवी टोकरी भरकर अनाज चिड़िया को दे देती है। तुम अपने बच्चों को जाकर खाना खिलाओ। चिड़िया को फलों और अनाज से भरी हुई टोकरी देखकर बहुत खुश होती है। टोकरी लेकर घर पहुंच जाती है। दोनों बच्चे वो फलों की टोकरी देखकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, मम्मा, इतने फल तो सूखे में नहीं मिले, फिर आज इतने फल कैसे मिल गए? चिड़िया अपने बच्चों को फल खाने को देती है और उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे उन्हें ये फल मिले, और बताया कि कैसे उसने एक बूढ़ी कौवी की मदद की। इस बूढ़ी कौवी के पास तो बहुत सारा फल था बेटा। बादल की घर से गुड़िया डर जाती है और कुकू हंसने लगता है। हा 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 हा। गुड़िया बहन डर गई, गुड़िया बहन डर गई। फिर चिड़िया का परिवार बारिश के दिन आराम से अपने घर में गुजारता है।